नबील, मूसा, मोमो और महमूद साहब एक किराए के मकान में रहते हैं। रमजान का पहला दिन आने वाला है और घर में राशन खत्म हो चुका है। पापा जी ने अभी तक पैसे नहीं भेजे। नबील परेशान है और मूसा उसे समझा रहा है कि यार चिंता मत करो, 2-4 दिन हल्का फुल्का खाकर रोजा रख लेंगे। लेकिन महमूद साहब और मोमो को यह बात मंजूर नहीं। महमूद साहब कहते हैं कि रमजान में तो बंदा एक्स्ट्रा खाता है, 4 नान, 2 प्लेट चावल और कम से कम 3-4 गिलास लस्सी तो होनी ही चाहिए। मोमो फरियाद करती है कि खजला और फेनी के बिना सहरी कैसे होगी, मेरा तो बीपी लो हो रहा है। नबील एक तरकीब सोचता है। नीचे उसी बिल्डिंग में मुस्तकीम साहब और जोजी बाजी रहते हैं। वो कहता है कि चलो उनके पास चलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि रमजान में नेकी कमाने का मौका है। अगर वो 4 भूखों को खाना खिलाएं तो उन्हें 40 गुना सवाब मिलेगा। चारों नीचे जाते हैं। जोजी बाजी दरवाजा खोलती है और चारों को एक साथ देखकर कहती है कि यकीनन कोई गड़बड़ है। नबील उन्हें नेकी और सवाब का लालच देता है। जोजी बाजी होशियार है, वो फौरन समझ जाती है कि वो 4 भूखे यही लोग हैं। फिर भी वो राजी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, कुछ दिन तुम लोग हमारे साथ खा पी लो, बाद में हम तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। सब खुश हो जाते हैं और जोजी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन जब सहरी का वक्त आता है तो जोजी बाजी सिर्फ चाय और पापे लाती हैं। महमूद साहब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पराठे, ऑमलेट, खजला, फेनी, लस्सी कहाँ है? जोजी बाजी ठंडे लहजे में कहती है कि बस यही है, बिस्मिल्लाह करो और खा लो। नबील सबको समझाता है कि सब्र करो, इस बहाने वजन भी कम हो जाएगा। इफ्तारी में भी जोजी बाजी सिर्फ 2-2 खजूर और 1 गिलास शरबत देती है। घर में मायूसी छा जाती है। मोमो कहती है कि वो इस तरह रोजा नहीं रख सकती। महमूद साहब याद करते हैं कि जब 6-6 परांठे खाकर सहरी करते थे तो सीधे जुहर की नमाज पर उठते थे। तभी नबील को याद आता है कि 3 गलियां छोड़कर पाशा साहब रहते हैं, जो हर रमजान में गरीबों और मसाकीन में राशन बांटते हैं। वो मूसा को साथ लेकर वहां जाता है। वो लोग खुद को गरीब और मुस्तहिक बताकर राशन ले आते हैं। राशन इतना ज्यादा है कि स्टोर वाले ने बोरी में भर दिया। घर पर आकर सब खुश हो जाते हैं। मोमो कहती है कि अब इफ्तारी में 4-5 किस्म के पकोड़े, फ्रूट चाट, दही भले और 2 किस्म का शरबत बनाएगी। नबील घर वालों को मना करता है कि राशन नीचे मत ले जाना वरना जोजी बाजी चुरा लेंगी। लेकिन लालच बुरी बला है। नबील और महमूद साहब दोबारा राशन लेने जाने की तरकीब सोचते हैं। इस बार वो चादरें ओढ़ते हैं, मास्क लगाते हैं और मोमो बुर्का पहन लेती है ताकि पहचाने न जाएं। वो दोबारा जाते हैं और 3 बोरे राशन और ले आते हैं। जब वो वापस लौटते हैं तो जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। जोजी बाजी सब देख लेती है। वो ताना मारती है कि ये लोग गरीबों और मसाकीन का हक मार रहे हैं, खुद बने हुए हैं मुस्तहिक। लेकिन फिर वो खुद भी कहती है कि सुबह से नडाल फिर रही हूँ, चाय पापे खाए हैं, चक्कर आ रहे हैं, जाओ और मेरे लिए भी राशन ले आओ। मुस्तकीम साहब राशन लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ पाशा साहब के मुलाजिम ने सब बता दिया है कि एक ही घर से कई बार राशन लिया गया है। राशन सब खत्म हो चुका है और असली गरीबों तक नहीं पहुँचा। मुस्तकीम खाली हाथ लौट आते हैं। इधर पाशा साहब खुद बुलबुले हाउस आ जाते हैं। वो सीधे पूछते हैं कि यह क्या हरकत है, इतने बड़े बंगले में रहते हो और मुस्तहिक बन रहे हो। नबील उन्हें बताता है कि घर किराए का है, पापा जी ने पैसे नहीं भेजे और बहुत तकलीफ है। पाशा साहब को यकीन दिलाने के लिए महमूद साहब को लाता है।
मोमो घबराहट में बताती है कि उनकी 3-4 किडनियां फेल हो चुकी हैं। पाशा साहब कहते हैं कि इंसान की तो सिर्फ 2 किडनी होती है। मोमो संभल कर बोलती है, हाँ 2 ही सही। फिर कहती है कि मेरा मियाँ बस 3 दिन का मेहमान है। महमूद साहब पाशा साहब को देखकर बोल पड़ते हैं कि 4 दिन का होता है। मोमो सफाई देती है कि आज का एक दिन तो लग गया तो 3 बचे। पाशा साहब को सच में तरस आ जाता है। वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब रमजान तो क्या बाकी सारे मामलात भी मैं खुद देखूंगा। मोमो फौरन कहती है कि अगर बकरे का गोश्त भिजवा दे तो बहुत अच्छा हो, डॉक्टर ने यखनी बताई है। पाशा साहब हौसला रखने को कहकर चले जाते हैं। घर में खुशी का माहौल है। सब सोच रहे हैं कि पाशा साहब लाखों का चेक लेकर आएंगे। महमूद साहब कहते हैं कि इस बार खुलकर ईद की शॉपिंग होगी। लेकिन तभी खूबसूरत का फोन आता है। उसके पापा ने उसे वीडियो भेजी है जो वायरल हो गई है। पाशा साहब ने पूरी बातचीत का वीडियो बना लिया था और सोशल मीडिया पर डाल दिया कि ये हैं असली मुस्तहिक, इनकी मदद करें। खूबसूरत के पापा गुस्से में हैं कि पूरे पाकिस्तान में नाक कट गई। लोग वीडियो भेज भेज कर पूछ रहे हैं कि ये सिद्दीकी साहब के दामाद की हरकतें हैं। नबील माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो वीडियो बना लेंगे। मूसा कहता है कि दुआ करो यह वीडियो खूबसूरत को न मिले, लेकिन वो मिल चुकी है। जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब ताना मारते हैं कि जब सारी दुनिया थू थू करेगी तब हमारी बात याद आएगी। लेकिन मोमो बेशर्मी से कहती है कि हमें जरूरत थी तो हमने ले लिया, रमजान था। पूरा परिवार बेइज्जती और शर्मिंदगी में डूब जाता है। जो राशन के लिए शुरू हुआ था वो बेइज्जती पर खत्म हो गया। नबील को एहसास होता है कि एक छोटी सी गलत हरकत ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी और अब इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा।